निर्मला उपन्यास का 21वां और 22वां भाग आप सुनने जा रहे हैं। जब से निर्मला के गहने चोरी हो गए, उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगती है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। यहाँ तक कि उसकी बच्ची आशा के लिए दूध भी नहीं आता था और वह स्वयं भी अपनी ज़रूरतों को टालती रहती थी। अपनी धोती जब तक फटकर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं मंगवाती। और आजकल एक न एक बात पर रुक्मिणी से झड़प हो जाती थी। जब रुक्मिणी ने कहा कि 2 तो चले ही गए हैं, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? तब निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। मुंशी जी अपने को पूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिए थे, या यूं कह सकते हैं कि ताबे इमाम के हो गए थे। उसके किसी काम में दखल नहीं देते थे। रोज़ कचहरी जाते, खूब मेहनत करते, इच्छा हो या ना हो, तबीयत अच्छी हो या ना हो, तब भी रोज़ कचहरी जाया करते थे। निर्मला को उन पर ज़रा भी दया नहीं आती थी। निर्मला घर का सौदा सियाराम से ही मंगवाती थी। भूंगी पर अब उसे कोई विश्वास न था। बाजार से लाई हर वस्तु को देखती परखती, कोई चीज़ पसंद न आए तो उसे लौटाती। सियाराम निर्मला की इस आदत से तंग आ चुका था। कोई चीज़ 3-4 बार लौटाए न रखती थी। इसलिए बाजार में कोई भी दुकानदार सियाराम को जल्द सौदा न देता था। इससे सियाराम को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता था। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। जब वह घी लेकर आया तो निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा कि घी अच्छा नहीं है, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम पहले ही जानता था कि यह सब होने वाला है, इसलिए साफ इनकार करता है वापस जाने से, किंतु बाद में मजबूरन उसे जाना ही पड़ता है। दुकानदार उसे देखते ही चिल्लाने लगता है, किंतु उस दुकान के पास एक साधु परमानंद बैठे हुए था। किंतु यह साधु कोई सचमुच का साधु नहीं था या वास्तविक साधु नहीं था, बल्कि ढोंगी साधु था, जो बच्चों को बहला फुसला कर उनका अपहरण किया करता था। दुकानदार से उसे पता चलता है कि सियाराम की सौतेली माँ है। बेचारे को बार बार बाजार भेजती है, कोई सौदा 2-1 बार लौटाए नहीं लेती। बेचारा बच्चा परेशान रहता है अपनी सौतेली माँ से। तब ढोंगी बाबा परमानंद को लगता है कि यह तो शिकार होकर रहेगा, और वही होता भी है। वह साधु सियाराम को अपनी चिकनी चिकनी बातों में कहता है कि सौतेली माँ, अपनी भी सौतेली माँ होने की कहानी सुनाता है। फिर वह सौतेली माँ के चंगुल से कैसे बचकर बाहर निकल आया और साधु बन गया, सारी चीज़ें बताता है। तो सियाराम का मासूम हृदय इन ढोंगी बाबाओं की चाल को क्या जाने, क्या समझे। बेचारा उनकी जाल में फंस जाता है। धन्यवाद।